चलो आज देखते हैं प्रतिशत में कहाँ तक हो गया था। 72 तक का 73 नंबर देखते हैं। चलो देखो तो रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। रमेश जितना कमाता उसका 20% क्या कर सकता है बचत। और 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वो पहले जितना ही बचत कर सकता है, तो उसके खर्च में कितना परसेंट वृद्धि। ध्यान दो, दो बात है। पहला लाइन देखो, रमेश अपनी आय का 20% बचत करता है। 20% बचत मतलब आय अगर मान लो 100 मान लेते हैं, अब बचा लेता है 20%, तो कितना बचा लिया 20। आय अगर 100 रुपया है, अब बचत 20% है, तो 100 का 20% 20 होता है। चलो 2 साल बाद क्या हो जाता है, वो आमदनी बढ़ जाता है। आमदनी मतलब क्या, जो आय है कितना परसेंट बढ़ जाता है 20%। तो आमदनी बढ़ जाता है, तो अब कितना रुपया कमा रहा होगा 120। तो पहले बतलाओ, पहले आय 100 रुपया था, बचत 20% मतलब 20%, तो खर्च कितना करता रहा होगा 80। अब क्या है, आय आमदनी बढ़ गया है 20%, तो हो गया 120%, 120। अब क्या बोलता है, वृद्धि होने पर भी पहले जितनी बचत करता है, पहले कितना बचा रहा था 100 रुपया में क्या रुपया, आज भी कितना बचा रहा है 20 है। तो बतलाओ, तो खर्च कितना कर रहा होगा 100। खर्च कितना 100। तो अब प्रश्न पूछ रहा है, तो अगर आमदनी 20% बढ़ गया और बचत वो मतलब 20% वृद्धि के बाद भी पहले जितना ही बचत कर रहा है, 20 रुपया बचत कर रहा है, तो खर्च में, तो देखो खर्च में कितना वृद्धि हो गया। तो पहले बेचारा 80 रुपया खर्च कर रहा था, अब कै रुपया खर्च कर रहा है, तो यह कितना खर्च में कितना वृद्धि। तो खर्च में वृद्धि अगर लिखेंगे, खर्च में वृद्धि कै परसेंट, तो वृद्धि निकालेंगे। 80 रुपया पहले खर्चा कर रहा था, अब 100 रुपया खर्चा कर रहा था, कितना रुपया बढ़ गया, कितना में 80 में, 80 से ना बढ़ा है, गुना में 100, 20 चौका और फिर 25 मरतबे, मतलब खर्च में 25% की वृद्धि हो गया। उतारो इसको। बात समझा कि ना। रमेश अपनी आय का 20% बचा लेता है, तो 100 रुपया आय हो गया, अब बचत 20, तो 20 हो गया, तो खर्चा 80। अब क्या होता है, अब अगला साल ओकर आमदनी बढ़ गया 20%। जैसे 20% बढ़ गया मतलब 120 कमा रहा है, लेकिन बोलता है आज भी खर्च बचाता पहले ही जितना है। तो पहले 20 रुपया या 20% बचा रहा था, आज भी ओकरे 20% बचा रहा है, या 20 मतलब क्या 20 रुपया बचा रहा है पहले की तुलना में, रुपया में निकालिए, तो खर्चा तो उन्हें 100 हो गया। क्योंकि तो वही बोलता है खर्च में कितना वृद्धि, खर्च में वृद्धि, तो पहले खर्च 80 रुपया और अब 100 रुपया, तो खर्च में वृद्धि कितना 20 वृद्धि, कितना में वृद्धि 80 ना, ये ना बट्टा में 100 ना कर देना, कितना में वृद्धि हो रहा है, तो पहला का वाला लिखते हैं 74 नंबर। बस यही तरीका है। अब क्या क्या कमा के, तो प्रश्न वहां बोल रहा था कि किसी के आय में 20% वृद्धि हो जाए, मतलब क्या, तो फिर उसके मतलब क्या, मतलब कि ये दूसरा टाइप के प्रश्न था, ये तो प्रश्न दूसरा टाइप के है। हाँ, किसी के वेतन को 10% कमी कर दिए, फिर उसको 20% लाने में कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि पूछ रहा था। तो वृद्धि है तो वृद्धि करके, कमी है तो कमी करके, वो दूसरा टाइप के था। आगे है 74 नंबर। 405 मिठाई कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिली, देखो कुल मिला के कितना मिठाई है 405 मिठाई है, और 405 मिठाई क्या करना है, बच्चे में बांट देना है। तो बोलता है 405 मिठाई कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चे का 20%, कुल बच्चे का 20%। कुल बच्चे का 20% मतलब क्या, जितना बच्चा है उसका 20% मिठाई मिल रहा है। जैसे कि हम बोल दें जितना बच्चा है उसको, जय गो बच्चा को आधा
50% मिठाई मिले। मान लो 10 गो बच्चा है, अब बोलेंगे 10 गो ओकर 50% कितना होता है, तब 5-5 गो मिठाई मिलेगा। हम बोल देंगे 10 बच्चा है, 20% मिठाई मिलेगा सबको, तो 10 का 20% कितना, 2, तो सबको 2 मिठाई। तो यहाँ भी बोला कि 405 मिठाई बांटा गया, लेकिन कै गो बच्चा कै गो मिठाई कितना दिया गया नहीं मालूम। तो बच्चा मान लेते हैं, बच्चा मान लिए x, बच्चा कितना, अब मान लो कि बच्चा x है और सबको कै गो मिठाई देना है, मतलब जितना बच्चा है ना, देखो 405 मिठाई कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित किया गया, मतलब जो भी बच्चा है कि प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई मिलता है, मिठाई की संख्या कुल बच्चे का कितना 20%। बच्चा है x और सबको कै गो, जैसे कि हम अब ये बोल रहे थे 10 गो बच्चा था और सबको 20% मिठाई, मतलब जितना संख्या ओकर 20% जो होता उतना संख्या में मिठाई। तो हम निकाले ना कि 10 का 20% कितना हो गया, 2 हो गया। तो 10 गो बच्चा को 2 गो मिठाई होना, यहाँ x बच्चा को यहाँ भी क्या गो परसेंट मिठाई मिल रहा है, 20%। तो बच्चा के संख्या तो x है, ओकर 20%, तो 20/100 यह मिठाई मिल के, जैसे यहाँ कुल मिलाकर 220 मिठाई बांटे, यहाँ कितना मिठाई बांट रहे हैं, 405 मिठाई बांट रहे हैं। तो वह पूछ रहा है कि बतलाओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिला। तो x का मान, इतना x माने है बच्चों की संख्या, तो पहले तो बच्चा की संख्या आएगा और मिठाई निकालना होगा, तो x का 20% निकालना होगा, तब होगा। देखो एगो 20-25 है ना, x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 4 5 20, मतलब x का मान कितना होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल है 25 है तो n 5 4 45 ना, स्क्वायर वाला में बतलाए थे कि अगर 5 के अंतिम में इकाई स्थान पर 5 हो तो 5 25 है, 4 गुने 5 हो गया ना। तो 45 गो क्या है, बच्चा है, क्या गो बच्चा है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है यहाँ बच्चा नहीं, 45 बच्चा तुमको जान गए, बच्चा बराबर 45, लेकिन सब बच्चा को कितना कितना हिस्सा मिला है, मिठाई प्रत्येक बच्चा को कितना, तो प्रत्येक बच्चा को मिठाई मिलने का, मिठाई की संख्या प्रत्येक बच्चा को मिठाई मिला, कै गो मिला, तो प्रश्न था कि जितना बच्चा है ना ओकर 20% को, क्या 20% जितना आएगा उतना मिठाई बटेगा। तो क्या है 20-25 है, 9 गो मिठाई मिला, क्या गो 9 मिठाई, 9 गो मिठाई मिला। तब ना 45 में 9 से गुना कर भी देगा तो आ जाएगा तुमको 405। 45 गो बच्चा है और 45 का 20% आ गया 9, तो 45 गुने 9 बराबर कितना हो गया, 405। हाँ डबल x, जैसे कि ऐसे हम बोले कि जितना बच्चा है ना, जैसे 10 गो बच्चा है, 10 गो बच्चा को 20% मिठाई बांटे तो 20 गो मिठाई बांट दिए, ये तो हो गया। ऐना बोल दे कि एक घर में बच्चा मतलब 20 गो मिठाई बांट दिए, क्या वो मिठाई बांट दिए 20 गो, पहले बोल दिए, और मिठाई बांटे जितना बच्चा है ओकर 20%। यहाँ तो 10 गो दे दिए थे बच्चा, लेकिन अब तुमको मिठाई खाली 20 गो, खाली बच्चा बतला दिए कि न बच्चा की संख्या बतलाए, तो बच्चा की संख्या ना बतलाए तो बच्चा की संख्या तुम मान लिया x। अब बच्चा जाएगो ओकर 20%, तो 20% बराबर कितना हो गया, 20/100 x का। तो यही ना बच्चा है आ क्या गो मिठाई बट रहा है, तो बच्चा का जैसे कि 45 गो बच्चा है और सब बच्चा को, प्रत्येक बच्चा को क्या गो मिठाई, तो 45 बच्चा का 20%, मतलब 9 गो मिठाई, तो 45 उनाइते यहाँ पर x बच्चा आ क्या गो मिठाई बटा इतना, तो हम लिख दे x बच्चा आ x/5 मिठाई बट रहा है ना, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, तो x का मान कितना हो गया 10 आ गया, मतलब बच्चों की संख्या क्या निकल गया 10 निकल गया। अब सब बच्चा को क्या गो मिल रहा है, जितना बच्चा होकर 20%, मतलब 2 गो मिठाई मिल रहा है। तो यहाँ भी मिठाई की संख्या पहले बतला दिया कि 405 मिठाई तो बांट देना है। अब एगो कंडीशन बतला, न बच्चा बतलाया क्या गो बच्चा है, आज सब बच्चा को क्या गो मिठाई दिया वो भी नहीं बतलाया, लेकिन प्रश्न में था जितना बच्चा है, तो बच्चा मान लिए x, मिठाई सबको कितना कितना मिलेगा, जो बच्चा की संख्या उसका 20%, तो बच्चा x है सबको मिल रहा है इतना मिठाई, तो यह दोनों को गुना कर ना आएगा 405, मतलब बच्चा 45 गो और सबको मिल रहा है 9, यह ना इतना दूर हल कर 9 आया, तो 45 नामा कितना हो गया 405। आगे देखो 75 नंबर है, एक परीक्षा में 6 से 40 छात्र और 360 छात्राएं सम्मिलित है। ध्यान दो
एक परीक्षा है उसमें छात्र कितना 640 और छात्राएं कितना 360। अब परीक्षा हुआ तो परीक्षा में क्या हो गया है, इसमें 60% छात्र और 80% छात्राएं सफल हो गया, पास हो गया। तो बताओ कितने प्रतिशत फेल हो गया। हमको निकालना क्या चीज का है, फेल का। क्या निकालना है, फेल का। तो अगर फेल का प्रतिशत निकालना है तो मेन टारगेट रहता कि फेल कितना हो रहा, प्रतिशत फेल हमको निकालना है कितना, क्या परसेंट फेल हो गया। तो इसको निकालने के लिए देखो कुल मिला के क्या गो छात्र है 640। तो हमको 640 छात्र दे दिया, लड़का दे दिया, उसमें से हमको प्रश्न में दिले है कि सफल 640 में कितना पास है, सफल कितना क्या परसेंट 60%। लेकिन हमको निकालना है प्रतिशत फेल, फेल प्रतिशत या प्रतिशत फेल कितना हो गया। तो अगर 60% पास है और निकालना फेल तो क्या परसेंट फेल होगा, तो यहाँ निकालेंगे 40/100 क्योंकि निकालना हमको वह है फेल वाला। फिर छात्राएं की संख्या 360 है, उसमें पास हुआ है 80%, तो फेल कितना 20%, तो 20/100। ऐसा क्यों लिख रहा है फेल वाला, क्योंकि हमको यहाँ फेल प्रतिशत निकालना है। अब बटा में तो हो जाता कुल, बटा में कुल करने का मतलब 640 छात्र और 360 छात्रा है। आप प्रतिशत में निकालना था 100 से इन्हें गुना, ये ना हो जाता है। अब इसी को हल करना है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। खाली ध्यान देना, अगर फेल पूछेगा तो ऊपर खाली फेले का निकालेंगे, पास पूछेगा तो पासे का निकालेंगे, है कि ना। चलो 1 का 1 2 शून्य से 2 शून्य, 1 का 1 2 शून्य से 2 शून्य, तो क्या होगा 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 और 4 छक्का 24 1 25, 256 है। यहाँ क्या हो गया 36 दूना 72, अब बटा में कितना हो गया 6 3 9 1000, कितना हो गया 1000, ये ना हो गया। गुना में 100, तो चलो 2 शून्य से 2 शून्य काट दो। अब बच क्या गया, बटा में 10 है तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, जो होगा 6 2 8 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, 1 अंक के बाद दशमलव। मतलब क्या फेल प्रतिशत क्या आ गया तुमको 32.8, कितना आ गया 32.8। यहाँ प्रश्न था एक परीक्षा में 640 छात्र और 360 छात्राएं में से क्या हो गया, छात्र 60% सफल हो गया और छात्राएं 80%। तो प्रश्न पूछ रहा है कि असफल या फेल प्रतिशत ज्ञात करो। तो जब फेल पूछेगा तो मेन ध्यान देना है कि फेल कितना हो रहा है, वो हमको ध्यान में देना है। जैसे पास तो हो रहा था 60, तो 60 में से 100 में से 60 गया तो 40/100 ये फेल हो गया। हमको फेल कराना है सिर्फ, क्योंकि फेल प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ फेल कराते हुए यहाँ हो गया टोटल कितना 32.8% फेल हो गया। आगे तुम्हारा 76 नंबर अगर देखेगा, एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत अंक 80 है। पूरी कक्षा मतलब कहने का अर्थ है कि जय गो बच्चा था, सब बच्चा बोला कि तुम्हारा अंक, सब बच्चा का अंक जोड़ दिया, अब बच्चा की संख्या से क्या कर दिया, भाग कर दिया, वही ना औसत होता है रे। कै गो बच्चा है तो सब बच्चा के अंक को जोड़कर अब बच्चा की संख्या से क्या कर दिए, भाग कर दिए, वह क्या परसेंट है तुम्हारा, वह है कितना औसत 80 है। अब आगे देखते हैं, इसमें से 10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किया और 20% ने 90 अंक प्राप्त किया, तो शेष विद्यार्थी का औसत। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ 10% 20% बोल दिया, तो हम क्यों ना विद्यार्थी की संख्या को 100 मान ले। 100 मान लेने से फायदा होगा कि जे परसेंट बोलेगा उतना विद्यार्थी ना, तो विद्यार्थी मान लो कितना 100 गो विद्यार्थी, कितना 100 गो विद्यार्थी है और सब औसत कितना ले ले है 80 ले ले है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी का कुल अंक निकालना है। 100 गो विद्यार्थी, औसत 80 है, तो 80 से क्या कर देगा गुना, मतलब कितना होगा 8000, कितना हो जाएगा 8000, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि पूरी कक्षा का औसत अंक 80 है, मतलब सब विद्यार्थी 80 अंक लाया, क्योंकि विद्यार्थी 100 मान लिए तो 100 में 80 से गुना कर दिए, है कि ना। अब क्या हो गया,
अब बोलता है इसमें से 10% विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी 100 मान लिए हैं तो 100 का 10%, क्या गो विद्यार्थी, 10 गो विद्यार्थी, 10, यहाँ विद्यार्थी लगाना भूल गया, 10 विद्यार्थी, यहाँ 10 विद्यार्थी, मान लो यहाँ पर 10 विद्यार्थी का कुल अंक, यहाँ ऊपर क्या था 100 विद्यार्थी का कुल अंक। अब यहाँ आगे प्रश्न बोला कि 10% विद्यार्थी ने 95% अंक औसत लाया, मतलब 10 गो जो सबसे ज्यादा तेज होगा उसका औसत कितना, 95, तो 10 गो जो सबसे ज्यादा तेज बच्चा का कुल मिला का अंक कितना, 950। अब बोलता है तथा 20%, अब उसके नीचा में जो 20% विद्यार्थी, 20% विद्यार्थी 100 इसलिए विद्यार्थी माने तो 20% बराबर 20 गो विद्यार्थी, और जो 20% विद्यार्थी है उसका कितना अंक आया है, कितना औसत अंक, 90, तो 20 गो विद्यार्थी को 90 अंक आया था, कितना हो गया, 9 दूना 18, कितना हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है तो कितने, तो शेष विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक, देखो यहाँ 100 कुल विद्यार्थी का औसत इतना हो गया, और 10 को विद्यार्थी का इतना, 20 को, अगर यहाँ मतलब अगर ये दोनों को जोड़ो तो ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इससे भी दोनों 0, 5, 8, 9, 17, हाँ से लेके 2, 2750। तो अगर ध्यान दो 100 गो विद्यार्थी को जोड़ते हैं तो 8000, और 10 और 20 कै गो विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी को जोड़ते हैं तो कितना, 2750। अब बोलता है शेष विद्यार्थी, शेष कै गो विद्यार्थी बच गया, 70 विद्यार्थी, 70 विद्यार्थी का कुल अंक, कुल अंक कितना होगा भाई, अब क्या करना होगा, 8000 में से 2750 घटा देना होगा, है ना होगा। यहाँ पर 100 विद्यार्थी का अंक है, यहाँ 20 और 10 30 विद्यार्थी का, कितना आएगा घटा के, 10 में से 5, 10 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, मतलब इतना आ गया। अब देखो 70 विद्यार्थी का टोटल अंक कितना, 5250। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है तो शेष विद्यार्थी का औसत, औसत आता है निकालने, औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाँ 70 से इसमें क्या कर देंगे, टोटल में 70 से भाग कर दिए, एगो 0 से एगो 0, क्या 49 सूत्र 3 7, मतलब 75 औसत हो गया। शेष विद्यार्थी का औसत कितना हो गया, 75। उतारो, और समझ गया कि ना। यहाँ जैसी प्रश्न बोला कि एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत 80 है, तो हम क्यों पहले तो विद्यार्थी मान लिए, क्योंकि आगे 10% विद्यार्थी 20% विद्यार्थी देखे तो हम समझ गए क्यों ना विद्यार्थी 100 मान लिया जाए, है ना। जब आगे प्रश्न बोलेगा 10% विद्यार्थी तो 100 का 10%, 10 गो विद्यार्थी, 100 का 20%, 20 गो विद्यार्थी, इसलिए विद्यार्थी 100 मान लिए। और तब बोले कि 100 विद्यार्थी का कुल अंक कितना हो जाएगा, 100 गुने 80, मतलब टोटल। अब नीचे है कि जो तेज 10% विद्यार्थी, मतलब 100 का 10%, जो 10 को विद्यार्थी वो लाया औसत में 95, तो टोटल कितना हो जाएगा 950 अंक। और उससे थोड़ा सा नीचा 20% विद्यार्थी औसत लाया 90, तो 20 गुना 90 कितना हो गया 1800, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 2750 हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ 100 विद्यार्थी का इतना अंक है, यहाँ 30 को विद्यार्थी का अंक, तो अब क्या करेंगे, 8000 में से 2750 घटा दिए तो क्या कितना विद्यार्थी हो गया, 70 गो विद्यार्थी, 70 गो विद्यार्थी का इतना अंक, तो औसत कितना होगा, इतना बटा में 70, मतलब 75 अंक आ गया। चलो आगे देखो, आगे 77 नंबर है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एगो परीक्षा हुआ उसमें मात्र कै परसेंट, 35% विद्यार्थी क्या हो गया, उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास हो गया। तथा 455 अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण मतलब क्या हो गया, फेल हो गया। तो बोलता है इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। तो देखो विद्यार्थी बैठता है अपने आप में, कितनों विद्यार्थी बैठे, लेकिन परसेंट में क्या परसेंट, 100%। 100% विद्यार्थी बैठा होगा, उसमें से क्या होगा, पास कितना हो गया है, पास परसेंट 35%। ध्यान दो, विद्यार्थी तो अपने आप में क्या परसेंट होता है, कितनों विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, परसेंट में 100%। अब क्या हो गया, उत्तीर्ण
उत्तीर्ण मतलब पास, पास क्या परसेंट हुआ 35%। तो अनुत्तीर्ण क्या परसेंट होगा, अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, मतलब फेल कितना, अगर 35% पास तो फेल कितना 65% हो गया। 100% विद्यार्थी में 35% पास, उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण 65%। यहाँ बोल दिया है कि 455 अनुत्तीर्ण है, संख्या बतला दिया, अनुत्तीर्ण की संख्या कितना 455, कितना 455। तो यहाँ क्या लिखेंगे 65% बराबर 455, तो 1% बराबर कितना होगा 455 बटा में 65, इसलिए 100%, 100% तो कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो भाग करो, क्या मरतबे भाग यहाँ लगेगा, लगता है कर जाएगा 7 मरतबे की 7 मरतबे, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 6 42 45, 7 1% बराबर 7, तो 100% बराबर कितना हो गया 700। तो समझ जाएंगे कुल विद्यार्थी कितना था 700, कितना था 700। तो लिखो इसको 700 विद्यार्थी हो गया। अठहत्तर नंबर देखो, 78 प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37% लड़की है, ध्यान दो। तो कुल जो परीक्षा देता है ओकर कितना 37% लड़की है, लड़कियों की संख्या 37%। तो मान लो विद्यार्थी कुल मिलाकर क्या गो होता है 100%, विद्यार्थी कितना 100%, 100% में क्या करना है बांटना है, कुछ लड़का होगा और कुछ लड़की होगा। तो ध्यान दो यहाँ पर विद्यार्थी हम कितना मान लिए 100%, 100% विद्यार्थी में लड़की, लड़की कितना, लड़की कितना हो गया 37%, 37% मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, लो 37% ना लिख बांट दिए लड़की, अरे क्या हो गया लड़का। 100% विद्यार्थी, विद्यार्थी करने का मतलब लड़का लड़की दोनों होता है, लेकिन आगे चल के क्या हो गया कुल विद्यार्थियों का परीक्षार्थियों का 37% लड़की। तो लड़की इतना था, लड़का कितना 62%, जोड़ो तो 7 2 9 6 3 9, आधा आधा 1, तो 100 पुर गया। लड़की की संख्या 37%, तो लड़का कितना 62% बटा गया। अब आगे प्रश्न पढ़ो, कुल 62% लड़की तथा 75% लड़का उत्तीर्ण हुआ। जब पास होने विद्यार्थी बैठा 100%, समझा कि ना, उसमें लड़की की संख्या 37, लड़का की संख्या इतना, ये तो बैठ गया परीक्षा में। अब जब रिजल्ट आया तो जो लड़की बैठा ओकर कितना 62% और जो लड़का बैठा ओकर कितना 75% उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। लड़की में भी जो लड़की का अपन टोटल संख्या ओकर 62% और लड़का का 75% क्या हो गया पास हो गया। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गया, लड़की कितना 342 अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान दो 37% लड़की है, तो 37% को लिख सकते 75 बटा में 2% लड़की जो परीक्षा में बैठा इतना ही ना, 37 दूना 74 75। अब जो लड़की है ओकर 62% क्या हो गया है उत्तीर्ण हो गया है। तो अगर जितना भी लड़की है ओकर 62% पास, तो फेल कितना 37% फेल। यहाँ बोला है कि फेल हो गया जितना लड़की है ना ओकर मतलब क्या 342 संख्या में बतला ले फेल, लड़की टोटल इतना और जो लड़की ओकर 62% पास, लेकिन इस संख्या के कर देले है
फेल का। तो अगर फेल का देले है तो टोटल लड़की में इतना पास, तो हमारा ध्यान रहेगा कि फेल क्या गो। अगर 62% पास हुआ था, फेल कितना 37%, तो 37% फेल हो गया। अगर 10% फेल होता तो लिखते हैं 90/100, 20% में तो 80, लेकिन ई तुम्हारा फेल कितना हो गया 37.5%। तो 37% तो पहले लिखना होगा 75/2, अब परसेंट है तो बटा में 100। तब क्या करना होगा भाई, अगर अब चाहेंगे तो ये भी होगा कि 75/200 ना, तब घटा देंगे भाई 200 में से 75 घटा तो 125/200, ई हो गया तुम्हारा फेल। बात समझ रहा है कि ना। इसका फिर यह बात समझना है, क्योंकि प्रश्न में ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। लड़की और लड़का को बांट दिए, ये भी हम समझ गए। जितना लड़की है उसका यहाँ पर पास बतलाया है क्या परसेंट, 62%। जितना लड़का उसमें से पास बतलाया है 75%। अब इन दोनों का पास, लड़का लड़की में पास कितना हो गया है 62% पास हो गया है, लड़का में पास कितना हो गया है 75% पास हो गया है। लेकिन आगे चल के जब लिखा कि जो भी लड़की है, लड़की में मतलब लड़की तुम्हारा 37.5%, जो भी लड़की है उसमें 300 कितना है 342 है फेल, कितना है 42 है फेल। लेकिन टोटल लड़की का ही तो 5% है, यहाँ संख्या क्या दे दिया फेल का, तो हम देखें कि पास तो बतला दिया है 62, तो फेल भी अपना मान से निकालता है कितना 37.5%। तो यह ना टोटल लड़की का इतना परसेंट क्या है फेल है। तो फेल है, अगर 10% रहता है फेल तो 90/100 लिखने में कोई परेशानी नहीं था। जैसे कि इन्हें पास है 75%, तो फेल कितना 25% है कि ना। तो यहां भी क्या है तुम्हारा कि टोटल लड़की में फेल कितना है 37.5%। वो ना यहाँ पर देखो टोटल लड़की इतना है, फेल है इतना, ये फेल की संख्या कितना है तुम्हारा 342। तो यहां भी हम लिख सकते हैं, ये जो लाइन बढ़ गई है ना, फेल घटा के थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, हमको इतना ही लिखना है कि टोटल लड़की का फेल कितना इतना, फेल की संख्या कितना बतला दिया है 342। अब इसी को क्या करना है हम लोग को हल कर देना। हल करो तो 75/2% है, अब 75/2% है बराबर कितना 342। हमको क्या प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल हमको पहले तो 100% निकालना सीखेंगे, 100%। तो ध्यान दो, अगर 100% निकालना सीखेंगे तो एगो परसेंट को बटा में क्या कर दो 100 कर दो, एगो परसेंट को बटा में क्या कर दो 100, अब बाकी छोड़ दो। क्या 25 × 75, 25 चौका 100, और कटेगा। अब क्या करेंगे, अगर हम या 100 इसको, चलो इसको भी बटा में 100 कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो 100% या एक, दोनों बराबर क्या हो जाए आपस में बराबर ना होता है। 100% विद्यार्थी की संख्या या एक, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, तो 25 × 75, 25 चौका 100। तो ध्यान देखते हैं, अब 3 से काटेंगे, 3 मरतब 1 मरतब क्या 14 × 42, फिर 3 से काटेंगे क्या मरतब 3 × 9 और 2 कितना हो गया 8 × 24। तो ये हो गया। तो कुल मिला के ने कुछ ना बचा था, एक बचा, तब क्या हो गया 4 चौका 16 दूना 32, 32 दूना 64, 4 चौका 16 चौका 64। तो 38 में 64 से गुना करो तो कितना होगा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, और 4 × 12 3 15, यही ना हो गया। ध्यान दो, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, और 4 × 12 और 3 15, यहाँ 8 6 48 के 8 हासिल 4, उसके बाद क्या 36 18, 18 4 22, तो कितना 2 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, कितना हो गया कुल मिलाकर कितना बच्चा हो गया 2432। 2432 क्या हो गया कुल मिलाकर स्टूडेंट कितना हो गया, कुल मिलाकर स्टूडेंट कितना हो गया 2432। हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखो कि कितने लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो कुल मिला के लड़का मतलब विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थी कितना है तुम्हारा 2432 है, कितना विद्यार्थी है 2432 है। तो 2432 विद्यार्थी है, उसमें लड़का कितना है, लड़का कितना है यह है तुम्हारा लड़का 62%। 62% को क्या लिख सकते हैं 125 बटा में
दू इतना परसेंट। आ उसका जो भी लड़का है ओकर कुल विद्यार्थी में लड़का इतना है, आ उसमें कितना फेल पूछ रहा है कि पास, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब फेल क्या परसेंट है, 25%। तब इसी को हल कर देना है। 2432 गुने क्या 125 बटा में 2 गुना में 100, यहाँ पर क्या 25 बटा में 100। अब काटो ध्यान से, 25 चौका 100, फिर क्या होगा 25 25 100, 25 चौका 100। अब काटो ध्यान से, अब काटेगा तो क्या मरतबे कटेगा। अब 4 4 2 मतलब कैसे 4 चौका 16 दूना 32, लेकिन बारी बारी से काटो क्या मरतबे। अगर काटेंगे ध्यान से तो 4 से काटेंगे तो देखो क्या मरतबे कटा, 4 छक्का 24, उत्तरा एगो जीरो के 2 अंक उतारेगा, और 4 अट्ठे 32, फिर 4 से काटो क्या मरतबे एक मरतबे। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो गया 2 मरतबे, और फिर 2 मरतबे 76। अरे 76, तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 76 आ गया टोटल का फेल, टोटल का फेल हो गया। बच्चा कुल मिला के कितना आया 2432 ना, अनुत्तीर्ण लड़का। अरे 1 मिनट, आई 5 से गुना करना भूल गए। ये देखो रे 5 ऊपर था तो ये 5 कहाँ गया, 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 7 बजे 35, और 3 आते 380। अरे हिटी था हम लोग इन्होंने भटक रहा था, हमको गलती कैसे हो गया। 5 से गुना करना बाकी है ना, 380 आ गया। कितना आ गया 380 आ गया। हम लोग लगा कि अब गलती हो गया। बात समझ गया क्या। देखो ये सब प्रश्न 2 लाइन में बांटना था, हमको बांटना में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि प्रश्न जैसे जैसे बोला उस तरह हल करेंगे। कुल विद्यार्थी का 37% लड़की, तो विद्यार्थी 100 मान लिए, लड़की 37.5, तो लड़का 62.5। जितना लड़की है उसमें क्या बोलता है कि 62% लड़की और 75% लड़का उत्तीर्ण हुआ। तो लड़की जो है ओकर 62.5%, लड़का जो है ओकर 75% पास हुआ। हम देखें लड़की टोटल इतना है, उसमें 62.5% पास, तो फिर कितना 100 में से 62.5 घटा दे फेल हो गया। फिर लड़का जितना ओकर 75% पास, तो फेल कितना 25%। अब आगे अब बोलता है कि जितना लड़की है उसका 342 संख्या में बतला दिया 342, तो लड़की टोटल, तो यहाँ 342 फेल वाला है, तो यहाँ फेल वाला लिख दिए इतना सारे, तो एक फेल, तो इससे हमको टोटल एक बराबर कितना आ गया 2432, मतलब कुल विद्यार्थी 2432 आ गया। अब बोलता है कि जितना भी विद्यार्थी है उसमें से लड़का कै गो फेल हो गया, तो टोटल विद्यार्थी इतना, उसमें लड़का कितना है 62.5%, तो 62.5 मतलब 125/100 इतना टोटल लड़का, और लड़का जो है ओकर फेल क्या है 25%, तो फेल आ गया कितना 380। समझ गया कि ना। चलो आज इतना ही, कल आगे होगा।